यदि हम देखें, एक बाबा हुए साईं बाबा, वो चमत्कार करते थे, लेकिन उनके ज़माने में भी कुछ बातें नहीं टाली गई, है ना। अब क्या है, परिस्थिति ये है कि यदि मैं और आप चल रहे हैं, है ना, तो यह सोचकर नहीं कि हमेशा चमत्कार होगा, यह सोचकर कि परमेश्वर ने हमें सत्य के साथ जोड़ा है, हमें आगे बढ़ना है, यह सोचकर मुझे और आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि जीवन दुखों से भरा है, जीवन दुखों से भरा है ना। मनुष्य स्त्री के गर्भ से पैदा होता है और उसका जीवन दुखों से भरा रहता है ना। और यदि हम बात करें ग्रंथों की, तो वहाँ पे सब जगह लिखा हुआ है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है ना, है कि नहीं। लेकिन होता क्या है, जब मेरे और आपके हृदय में परमात्मा होता है तो दुख खत्म नहीं होते। ये बड़ी गलत फहमी है कि दुख खत्म हो जाएंगे, है ना। दुख नहीं खत्म होते, परमात्मा दुखों से लड़ने की शक्ति देता है ना। कुछ लोग समझते हैं कि हम परमात्मा के पास जाएंगे, कई बार ऐसा होता भी है, दुख समाप्त हो जाए, है ना, लेकिन वो भी इसलिए ताकि मेरा और आपका जो उस परमेश्वर में भरोसा है वो बन जाए, बस उतने तक ही। वरना कोई भी महापुरुष आया, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं चमत्कार करने आया हूं, है ना, किसी ने कहा नहीं कहा। वो हमेशा यही सिखाते रहे कि जो मार्ग मैं बताने आया हूं उस मार्ग पे चलो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन में दुख तो रहेंगे, लेकिन परमात्मा यदि हृदय में है, शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। और यही तो सबसे बड़ी बात है जो कहते हैं कि दुख ना आए, है ना। एक पुत्र ये नहीं कहता, एक भक्त ये नहीं कहता कि दुख ना आए, वो कहता दुख आए कोई बात नहीं है, तेरी मर्जी जैसी हो वैसे पूरी हो, लेकिन शक्ति देते रहना, बल देते रहना, ताकत देते रहना। एक भक्त की जिज्ञासा होती है कि तू बल देते रहना और तेरी मर्जी हो, कोई बात नहीं, जैसा तू रखे वैसा मैं तैयार हूं। धन्यवादित रहता है एक सच्चा भक्त कैसे क्या रहता है, धन्यवादित रहता है, हर परिस्थिति में धन्यवादित रहता है ना। जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो धन्यवाद होना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई भी धन्यवादित हो सकता है। मेरे साथ कुछ अच्छा होए, मैं कहूँगा धन्यवाद है। यदि कोई मुझे जो है, किसी आदमी को आप फ्री में 10 रुपये दे रहे हैं, वो भी धन्यवाद बोल दे, बोले 10 रुपये मिल रहे हैं, धन्यवाद कहने से क्या दिक्कत है। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होती है, वहाँ धन्यवाद कहना कठिन, मुश्किल, है ना। लेकिन एक भक्त, एक पुत्र, परमात्मा का प्यारा, वो उस समय भी धन्यवाद देता है। और इसी से जाना जाता है कि वो प्रभु का है, इसी से जाना जाता है कि वो प्रभु का है। अच्छे समय में धन्यवाद देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विपरीत समय में जो धन्यवाद दे, उसी से जाना जाएगा कि वो परमेश्वर का है, वो परमात्मा से प्यार करता है। क्योंकि उपकार बहुत हैं। बुरा क्या होता है, बुरा थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन उपकार अनगिनत होते हैं। धन्यवादित मनुष्य कभी शिकायती नहीं होता, और शिकायती मनुष्य कभी धन्यवादित नहीं हो सकता। अगर शिकायत मेरे अंदर है परमात्मा से, तो क्या मैं धन्यवादित हो सकता हूँ? हो सकता है कि मैं धन्यवादित होने का दिखावा करूं, मैं कहूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद। हो सकता है कि मैं सोचता हूं कि ऐसा कहने से मेरा लाभ हो जाएगा, है ना, ऐसा कहने से मेरा लाभ हो जाएगा। लेकिन वास्तविक बात क्या है? वास्तविक बात यह है कि यदि मैं सचमुच धन्यवादित हूं तो मैं शिकायती नहीं हो सकता, क्योंकि शिकायती जिस दिन हुआ उस दिन धन्यवाद खत्म हो गया, है ना। लेकिन एक भक्त का, एक परमेश्वर के बेटे का, एक परमेश्वर के जन का ये चिन्ह है कि वो शिकायती नहीं होता, वो हर परिस्थिति में धन्यवाद देता है ना। और इस बात का ज्ञान उसे रहता है कि ये जीवन दुखों से भरा है, इसमें बसंत और बहार आएंगे ही आएंगे, इसमें बसंत और बहार आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बसंत ना आए, और ऐसा नहीं हो सकता कि पतझड़ ना आए। और पतझड़ आ गया है तो ये कल्पना नहीं करी जा सकती कि अब बसंत नहीं आएगा, आएगा। दिन हो गया, रात जरूर आएगी, और रात हो गई, दिन जरूर आएगा, है ना। इस दुनिया में स्थायी कुछ नहीं है, लेकिन यदि हृदय में वो है,
हृदय में परमात्मा को बैठाया है, हृदय में उससे प्रेम जगा रखा है, प्रीत जगा रखी है ना, तो बल शक्ति देना उसका काम है ना। आप जानते हैं ऐसे ऐसे प्रभु के दास थे जो मृत्यु शैया पर थे। डॉक्टर कह रहा था कि मृत्यु का कारण समझ में नहीं आता, और हमारे ये तो समझ में नहीं आ रहा जी कैसे रहे हैं? डॉक्टर कह रहे थे कि हमारे समझ में नहीं आ रहा कि जी कैसे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति में उन्हें बल देने वाला वो परमात्मा था, शक्ति देने वाला वो परमात्मा था, है ना। और पिछले दिनों में क्या हुआ है, क्योंकि मुझे बताना तो पड़ेगा, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता। कई लोगों ने संगति का मार्ग छोड़ के कई भक्तों पे कई जगह जाना स्टार्ट, उन्होंने सोचा कि संगति बंद, बात खत्म। लेकिन वो पिछली 10 साल से सिखाई हुई शिक्षा 2 मिनट में भुला दी, जिसके लिए पूरी रात हम जागे, पूरी रात जो है बैठ के हमने उन्हें समझाया। जब वो परेशान थे तो आधी रात में उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, हम उनके साथ थे। लेकिन वो 5 मिनट में जो आंधी आई वो सब शिक्षा खत्म हो गई। क्या महत्व रह गया? इसका मतलब था कि उन्होंने क्या सीखा ही नहीं था कुछ, है? तो जीवन में धन्यवादित होना एक भक्त का, एक परमेश्वर के दास का लक्षण है, एक प्रभु के बेटा होने का, उसके पुत्र होने का लक्षण होना, है ना। अगर वो शिकायती भी होगा तो भी धन्यवाद छलकेगा उसके जीवन में, है ना। तो इसलिए मार्ग लोगों ने बदल दिया, लेकिन जो शिक्षा पे चलता है, जो परमेश्वर की शिक्षा पे चलता है, यदि वास्तव में शिक्षा उन्होंने सुनी होती, वास्तव में यदि परमेश्वर का ज्ञान उन्हें जरा बहुत होता, तो क्या वो मार्ग से भटकते हैं? नहीं भटकते, क्योंकि उन्हें समझ में तो आता, इतना तो समझ में आता कि बसंत बहार जीवन में होते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक सूत्र, परिस्थिति चाहे जो भी हो, सदा धन्यवादित रहिए। परिस्थिति चाहे जो भी हो, बेशक मैं नहीं जानता कि उसने क्या क्या दिया, लेकिन फिर भी मैं धन्यवादित हूं, है। और यदि मैं इस बात में घमंड करूं कि मैं धन्यवादित हूं, तो मुझे घमंड करना चाहिए, तो भी मैं घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किस किस बात के लिए धन्यवादित कहूंगा। लेकिन जितना मुझसे होया जाता है उतना हूं, बस। दुख और सुख जो भी हो, हर बात में मैं धन्यवादित हूँ। यदि कोई ऐसा है, प्रभु का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, और हमेशा, है ना, परमात्मा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, है। ग्रंथ पढ़ लीजिए, बोले विपत्ति आएगी मैं तुझे छुड़ा लूंगा, ऐसा तो लिखा हुआ है, मैं तुझे छुड़ा लूंगा, है। और अगर ऐसी कंडीशन होती विपत्ति नहीं आएगी, तो वो छुड़ाने वाली बात ही कहाँ से करते? बात छुड़ाने वाली बात ही खत्म है। फिर जब विपत्ति नहीं आएगी तो छुड़ाना किस बात का है? विपत्ति आएगी, वो जीवन में आती ही है, लेकिन छुड़ाना काम उसका है, बल देना काम उसका है, वो बल देगा। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बल उसने ना दिया हो, है ना। और धन्य होते हैं वो लोग जो अंतिम समय तक अपने जीवन में परमेश्वर को रखे रहते हैं, प्रभु को, हैं। उनके हृदय में उसके लिए हमेशा जगह होती है, उनके हृदय में हमेशा प्रभु के लिए प्रेम, उसके लिए एक पिता, एक बच्चे की तरह जैसे पिता के प्रति बच्चे का प्रेम होता है, वो बात बनी रहती है ना। लेकिन जो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, उनसे पिता का प्रेम छूट जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के समान ही उस परमेश्वर के साथ एक प्रेम के रिश्ते से बंधे रहें, क्योंकि जिस दिन हम बड़े होने की कोशिश करेंगे, उस दिन प्रेम छूट जाएगा।